मैं सब पूजा की सामान जो है तैयार कर ली हूँ। ये देखिए, सब कुछ तैयार है। और ये जो है हम लोग का तीनों आदमी का ये सब छूने वाला सामान है, दान करने वाला। देख सकते हैं इसमें सब कुछ रखा गया है छूने के लिए। देखिए, और ये पार्वती जी को चढ़ाने के लिए ये सब लिए हैं हम लोग। और ये जो पीला सिंदूर है ये हम लोग सिंदूरा में रखेंगे पार्वती जी को चढ़ा के प्रसाद के रूप में, इसलिए पीला लिए हैं हम लोग। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? ये है चावल का आटा। सबसे मेन हमारे तीज में यही होता है हमारे यहाँ। ये चावल का आटा को भूज के और इसमें घी मिला के, चीनी मिला के, काजू किशमिश जो भी हो, ड्राई फ्रूट सब मिला के इसको तैयार किया जाता है। और फिर इसको भगवान को चढ़ता है। और फिर हम लोग जब पारण करते हैं ना, तो इसी से पारण करते हैं। भगवान को चढ़ा के फिर इसको आंचल में लेके पानी इसको खा के और फिर पानी पीते हैं। इसी से हम लोग का पारण होता है। तो हमारे यहाँ मेन जो है यही चावल का आटा है। और आप लोग के यहाँ क्या मेन है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ क्या विधि विधान होता है। तो बने रहिए ब्लॉग में। अब मैं तैयार करूँगी पूजा के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैं टू जो माय हूँ चैनल तैयार रेनू हो गई विंटर हूँ। ब्लॉग में आप लोग का फिर से ये स्वागत देखिए, है एक नए ब्लॉग के साथ। तो हैप्पी तीज सभी को, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसी है मैं हमारी तैयार हो यूट्यूब गई हूँ। फैमिली? सभी को हैप्पी तीज, तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबकी तीज जो है अच्छे से जाए और खुशी खुशी जाए अपनी फैमिली के साथ और अच्छे से मनाएं। तो देख सकते हैं यहाँ आप पे लोग। मैं जो हूँ तैयार हो चुकी हूँ और अभी सभी लोग तैयार हो रहे हैं। मैं तो पहले से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे तो ब्लॉग भी बनाना होता है और कुछ वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार तैयार होने का तो मौका मिलता नहीं। तो जब तैयार होती हूँ तो बना लेती हूँ। घर में इतने सारे काम के बावजूद कितना सारा मुश्किल होता है वीडियो बनाना, ये हम ही लोग जान सकते हैं। तो लेकिन फिर भी हमें तो करना है, तो करना और पूजा है, की सारी ब्लॉग बनाना तैयारी है, मैं कर वीडियो रही हूँ। बनाना है। अब थोड़ी देर तो में मैं और पूजा आप लोग का शुरू भी करूँगी। सपोर्ट तो मिलता ही है, तो इसलिए हमें और अच्छा लगता है बनाना। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे टीका नहीं पहनी थी तो बेटी मेरी टीका पहना रही है, मुझे तैयार कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं। ना ना रुको ना। बताओ, अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो तैयार हो गई हूँ, देखिए आप लोग। और अभी जो है ये देखिए, अभी ये तैयार हो रही है। अब ये धीरे धीरे सब लोग तैयार होंगे तब हम लोग पूजा करने जाएंगे। मैं जब तक जा रही हूँ तैयार करने सब कुछ पूजा का सामान। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। और हम लोग तीनों आदमी देखिए आप लोग कैसे लग रहे हैं तीज में। इतना मेहनत से तैयार हुए हम लोग को, बहुत देर लग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मंडप बन गया है भगवान का। तो फ्रेंड्स, हम लोग पूजा के लिए तैयार हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। तो बने रहिए ब्लॉग में आप लोग और देखते रहिए कैसे कैसे हम लोग के यहाँ पूजा होता है, क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे तैयार होके पूजा की तैयारी में लग चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पूजा करने का शुरुआत कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे पार्थिव बनाई थी, क्योंकि भोलेनाथ के पूरे फैमिली का पार्थिव बनाई, और हमेशा मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। और आज मैं कुछ दिनों से ही वीडियो बनाना शुरू की,
तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं पहले भी वीडियो जब नहीं भी बनाती थी तो ऐसे ही मेरा पूजा होता था। मेरा पहले का भी वीडियो है, ऐसे ही फ़ोटो वगैरह है मेरा। तो मैं ऐसे ही पूजा करती थी क्योंकि मुझे पूजा पाठ में बहुत मन लगता है और मुझे उसको अच्छे से सरिया के तैयार करके और सब कुछ अच्छा से करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, तो इसीलिए मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी और मेरी सासू माँ है, तीनों आदमी हम लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं भगवान का। दूध दही से अभिषेक, पंचामृत, घी और शहद, जितना जो कुछ हम लोग के पास हो गया वो सब कुछ हम लोग भगवान को अर्पित किए। और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान, ये सब कुछ। और हमारे यहाँ बाल भी चढ़ता है, जो मक्की होता है ना, वो पहला फल जो होता है वो हम लोग के यहाँ भगवान को चढ़ता है और छूने में भी होता है। तो यहाँ पे सब कुछ हम तैयार कर चुके हैं। और चावल का आटा तो यहाँ पे मतलब ज़रूरी है, तो वो भी हम लोग तैयार कर लिए हैं। और बेलपत्र सब कुछ जो मिला वो सब कुछ हम लोग चढ़ाने के लिए तैयार किए हैं। और माता रानी को ये सब कुछ चढ़ाए, हम लोग मिल के पूजा किए और बहुत अच्छा लगा। और मैं हर साल ऐसे ही, भगवान करे कि मैं ऐसे ही पूजा करती रहूं, आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिलता रहे हमें। और आप लोग भी ऐसे ही अपने फैमिली के साथ पूजा करते रहें, खुशियाँ मनाते रहें। ये मेरा भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग भी खुश रहें और आप भी अपने फैमिली के साथ पूजा करें, खुशियाँ मनाएं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी पूजा जो है वो चल रही है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि मैं वो हरितालिका तीज का जो कथा होता है मैं खुद से ही करती हूँ, क्योंकि पंडित जी लोग नहीं मिलते हैं। और हमारे हिसाब से तो पंडित जी लोग आएंगे नहीं, या तो कभी किसी टाइम पे आएंगे, क्योंकि उन लोग को हर जगह कहना होता है। और उस दिन तो पंडित जी लोग का ज़्यादा ही वो रहता है, बुलाहट रहता है। आदि से सुसज्जित एवं छोटा मंडप बनावे और उसी में अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे और अपने आचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनके लिए एक उत्तम आसन बिछा दे। इसके बाद फूल कुश जल आदि लेकर अधे से अंगरसीय तक का संकल्प वाक्य पढ़कर संकल्प करे। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर मंदार माला इस मंत्र से पार्वती जी का स्मरण करे। आगच्छ देवी तथा राज्य सौभाग्य वदे आदि मंत्रों से आचमन करावे। मंदाकिनी इससे पार्वती जी को पंचामृत से स्नान कराकर सुदर्श स्नान करावे। वस्त्र युग इस मंत्र से वस्त्र का जोड़ा चढ़ावे। चंदनेन इस मंत्र से चंदन लगावे और रजित इस मंत्र से अक्षत देवे। मल्यादिनी इन मंत्र से फूल माला चढ़ावे और चंद्र नागरू इस मंत्र से धूप देवे। और त्वम ज्योति इससे दीप दिखावे। नैवेद्य इससे नैवेद्य चढ़ावे। इदम फलम इस मां करे। पूजा करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं कि मंदार को और बिलख कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में क्यों आग पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं वहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जति पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देख, कोढ़ी को
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम लोग का छूने का, दान करने का सामान है। तो अब हम लोग का पूजा हो गया, आरती हो गया, कथा हो गया, तो अब हम लोग तीज में ही ये दान करते हैं, छूते हैं। जो भी चीज़ हम लोगों को है वो सब कुछ रखते हैं छूने में। तो अब हम लोग का तीज का पूजा जो है कंप्लीट हुआ। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, आपके सपोर्ट का इंतज़ार रहता है और मिलता भी है और बहुत अच्छा लगता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा ब्लॉग बनाएं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सिंदूरा का भी बहुत मायने रखता है जो हमारे। तो फ्रेंड्स, अब मैं घर में और सब भगवान लोग का पूजा कर ली। अब मैं पार्वती जी का और भोलेनाथ बाबा का जो कल मैं पार्थी बनाई थी उनका विसर्जन नहीं की। अभी मैं अब उनका विसर्जन पूजा पाठ करके पार्वती माता को स्नान ध्यान करा के उनको वस्त्र पहना के और फिर भी तो व्रत है ना, तो उनको भी सब कुछ करके और अब मैं भोग लगाऊंगी, पूजा करूंगी सब भगवान लोग का। और उसके बाद हमारे यहाँ रिवाज है फ्रेंड्स कि ये देखिए, ये हमारे यहाँ सिंदूरा देख सकते हैं। इसी सिंदूरे से हम लोग माता पार्वती को सिंदूर लगा के और खुद सिंदूर नाक पर से आज सिंदूर होता है उसी सिंदूरे के सिंदूर से। और जो मैं पार्वती माता को नया सिंदूर चढ़ाई हूँ, हम लोग जो चढ़ाए हैं वही सिंदूर उठा के सुहाग के रूप में हम लोग फिर सिंदूरा में रख देते हैं। और हर साल ये काम होता है, हर साल वो सिंदूर हम लोग के सिंदूरा में नया पत्ता पीला सिंदूर रखाता है और फिर उसी सिंदूर से फिर अगले साल हम लोग पूजा करेंगे और सिंदूर लगाएंगे। तो हमारे यहाँ का यही रिवाज है, आप लोग देखते रहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो सिंदूर है यही सिंदूरा है। ऐसे ही सिंदूरा होता है बिहार में और हम बिहार में ऐसे ही सिंदूरा जाता है शादी में, शादी के वक्त। और इसी सिंदूरा से शादी होता है, सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर दान का रस्म होता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही सिंदूरा होता है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के यहाँ कैसे सिंदूरा होता है, आप लोग भी बताइएगा। और पर्व त्यौहार में जो होता है बड़ा बड़ा, जैसे छठ हुआ, तीज हुआ, कोई व्रत में हम लोग का ये रिवाज है कि सिंदूरा से ही सिंदूर हम लोग नाक पर से लगाते हैं। जिस पर्व में नाक पर से लगाया जाता है उसी पर्व में, सब पर्व में नहीं होता है, छठ और तीज में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो देख सकते हैं। तो देखिए हमारे भगवान जी, पार्वती माता, सब कुछ वस्त्र चढ़ा दी हूँ और अब मैं भोग लगाऊंगी भगवान को। और ये जो है ये चढ़ाऊंगी मैं और इसी से हम लोगों का आज पारण होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने सिंदूरा से पार्वती माता को सिंदूर लगा के उनसे सुहाग लेके खुद अपने मांग में नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं मोबाइल में ही देख देख के अपना सिंदूर लगा रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी। तो कुछ था नहीं सामने तो ऐसे गड़बड़ हो जाता, तो इसलिए मैं मोबाइल में ही देख देख के लगा रही हूँ। और अभी सब लोग नहा के आएंगे थोड़ी देर में, तो मैं तब तक आके पूजा कर ली क्योंकि मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था तो इसलिए। और मेरा अगला ब्लॉग भी आएगा फ्रेंड्स, जो पारण के दिन हम लोग क्या बनाएं क्या खाएं, ये सब का ब्लॉग आएगा मेरा अगला ब्लॉग। तो आप लोग इस ब्लॉग को भी फुल वॉच के साथ देखिएगा और अगले ब्लॉग को भी सारे ब्लॉग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो है पारण, अब पानी हम लोग पी लिए हैं और वो जो सत्तू हम लोग खा के पानी पीते हैं, अब हम लोग प्रसाद लेके बैठे हैं खाने। हम लोग का पारण हो गया आज का। आप लोग भी बताइए कि आप लोग यहाँ कैसे हुआ।